ये देखिए, है ना होटल स्टाइल सांभर। कोई बोल भी नहीं सकता कि ये घर पे बनाया है, बिल्कुल होटल स्टाइल सांभर। यकीन मानेंगे ही नहीं आप। का नाम है इंडियन रेसिपी विद कोपल जी कोरेलिया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे कि आपकी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसलिए वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक यू। अगर आप भी चाहते हो बिल्कुल साउथ इंडियन स्टाइल घर पर बनाना और होटल स्टाइल आप भी बनाना चाहते हो तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इंग्रेडिएंट्स की तरफ। आपको भी पानी आता ही होगा सांभर को देखते हुए, चाहे बूढ़े हों या बच्चे। सांभर, इडली, डोसा सभी में या चावल में सभी में बन जाने वाली हमारी रेसिपी। तो हमने लिया हुआ है पानी नाप कर, और 1 कप हमने आलू लिया है, 1 कप लौकी ली है, चॉप कर ली है, अच्छे से साफ कर कर रख लिया है हमने। बटर ले लिया है आधा कप। और सभी जो आपके घर पर इजली वेजिटेबल मतलब कि सब्जियां हैं आपके पास फ्रिज में या घर पर, तो आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर घर पर कुमड़ा हो तो उसमें तो और भी बढ़िया सांभर बनता है। आधा कप हमने राहर दाल डाली है अच्छे से साफ कर। और चना दाल हमने आधी आधी कटोरी दोनों ही दाल हमने रख लिया है। और बहुत ही बढ़िया हमारा ये सांभर बनेगा, बिना कुमड़े, बिना भिंडी के, बिना कुछ के। जो हमारे घर पे इजली वेजिटेबल मतलब कि सब्जियां हैं उन्हीं से हमारी सब्जियों से हमारा इतना बढ़िया टेस्टी और सब उंगली चाटते रह जाएंगे ऐसा वाला सांभर बनेगा हमारा। और हल्दी डाली है हमने, और धना डालेंगे हम आधा चम्मच, और 1 चम्मच हल्दी डाली है, और नमक हम डालेंगे, हींग डाली है हमने 1 पिंच। अगर हमने देखिए सीटी करने के लिए तेल हमने इसलिए डाला है क्योंकि कभी कभी होता है ना कि सीटी लेने पर कि बह जाता है पूरा मसाला और पूरा कुकर ख़राब हो जाता है, तो आप तेल डाल सकते हैं। और नमक हमने स्वादानुसार डाला है, आप बाद में भी डाल सकते हैं। और इसी तरह से हमारी ये इंग्रेडिएंट्स, बटर लिया है 1 कप, अदरक लिया है और 2 प्याज ली है, और हमने करी पत्ता मतलब मीठी नीम ली है, और लाल तड़का के लिए हमने लिया है लाल खड़ा मिर्च, और 4 से 5 कलियाँ गार्लिक की मतलब कि लहसुन की। दाल ली है अरहर की हमने, और ये चना की आधा कप, और लहसुन लिया है और लौकी। ये देखिए दोनों दाल ही है हमारे आधा कप। और तेल तड़का देने के लिए हमारा तेल, और टमाटर 4 से 5, जितना आपको अच्छा खट्टा पसंद है तो आप अच्छा डाल लीजिए। ये देखिए हमने गैस चालू करके हमने प्रेशर कुकर करने के लिए ले लिया है आधा घंटे के लिए, और 4 से 5 मिनट हम रखेंगे। ये देखिए हम वेट करेंगे 4 से 5, और उसके बाद थोड़ी देर ठंडा करने के लिए रखेंगे। ये देखिए हमारी बिल्कुल कितनी बढ़िया पक चुकी है, मैश होने लायक। और ये हमने पलट कर रख ली है, और अच्छे से फाइनली आपके पास मैशर हो तो उससे आप मैश कर लीजिए। ज़्यादा अच्छे से मैश हो जाता है ना जब तक, तो और भी बढ़िया टेस्ट आता है। और हमने कढ़ाई को सोख कर लिया है, और तेल को भी हम अच्छा तेज़ गरम कर लेंगे। अगर तेज़ गरम नहीं करेंगे, 2 चम्मच हमने तेल डाला है यहाँ पर, और यहाँ पर लाल मिर्च डालेंगे हम खड़ी, इससे बहुत ही स्मोकी फ्लेवर आता है और बहुत बढ़िया टेस्ट आता है सांभर में हमारा। और ये देखिए हमारी तेज़ हो गई थी, और हमने खड़ी मिर्च डाल दी है, और मेथी डाल दी है, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी, आधी से भी आधे कम चम्मच हम डालेंगे। ज़्यादा अगर हम डालते हैं ना तो कड़वाहट आता है। तो 4 से 5 अच्छे फाइनली चॉप करके मतलब कि लहसुन डाला है,
इसको कहते हैं गार्लिक। और अच्छे से फाइनली चॉप करके थोड़ा सा मोटा सा ही रहने दें। मुंह में जब आता है ना आपके मुंह में तो बहुत बढ़िया लगता है लहसुन सांभर में। और प्याज फाइनली चॉप करके रखी थी हमने, और इसको भी अच्छे से पकने का वेट करेंगे। नमक डाल लेंगे जिससे कि आसानी हो, हमारा अच्छे से फ्राई हो पके। और हमने साथ ही साथ मीठी नीम डाली है जिसको कहते हैं करी पत्ता, और बहुत ही बढ़िया अदरक, बहुत ही अच्छा बढ़िया टेस्ट आता है उससे। तो आधा हमने कद्दूकस करके हमने रखा हुआ था, उसको भी बढ़िया सा टेस्ट आने के लिए हमने इसमें डाला है, और उसको भी अच्छे से पका लें। और बिल्कुल रेड और लाल लाल हो जाने तक हम अपना प्याज अच्छे से फ्राई करेंगे। ये देखिए हमारा पक गई है। और जो गरम मसाला होता है ना खड़ा, वो डाल लीजिए, उससे बहुत ही बढ़िया आता है। तो आपको कोई भी मसाले की ज़रूरत ही नहीं। ये हमने तिली डाली है अच्छी स्मोकिंग फ्लेवर के लिए, बहुत ही बढ़िया आता है सांभर में। आपको कोई भी बाजार का सांभर मसाला डालना हो तो आप डाल सकते हैं, बाकी आप स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप गरम मसाला डालते हैं ना ये खड़ा, तो आप खड़ा बहुत ही बढ़िया आता है टेस्ट इससे। तो आपको कोई भी मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है। हमने 1 चम्मच 2 चम्मच हल्दी डाली है, और साथ ही साथ हम धनिया डालेंगे आधा चम्मच इससे, और गरम मसाला डाल देंगे। और तेल में ही हमने तो इसमें तेल में ही डाला है, अच्छे से भुन जाने के बाद प्याज को अच्छा बढ़िया टेस्ट आता है। अगर आप बाद में भी डालना चाहते हैं अभी स्किप करने के लिए तो कोई बात नहीं, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। हम सभी मसालों को अच्छे तरह से भून लेंगे। ये देखिए हमारे सभी मसाले भुंज गए हैं, और फाइनली चॉप करके हमने रखे थे साफ़ कर कर, और अच्छे से पका लेंगे। इसमें भी हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, थोड़ा सा ही, क्योंकि बाद में भी आपको ज़रूरत लगेगी तो टेस्ट के हिसाब से तो हम कम ज़्यादा करके डाल सकते हैं। और टमाटर को अच्छे से इतना पका लीजिए कि हमारी टमाटर पक जाए और अच्छे से मैश हो जाए। ये देखिए हमारा बिल्कुल टमाटर पक चुका है और अच्छे से मैश हो गया है फाइनली बिल्कुल। और हमने अच्छे से सब्जियों को भी डालकर अच्छे से पका लिया है, फ्राई कर लिया है, भून लिया है, और पानी डाल लिया है, धना गरम मसाला और सभी चीज़ें, और अच्छे से बढ़िया सर्व कर लिया है। और इसमें आप सॉस डाल सकते हैं, बिल्कुल होटल जैसे खटमिठा स्वाद आने के लिए। और अगर आपके पास इमली ना हो, इमली का पल्प ना हो, तो आप थोड़ा सा क्या कहते हैं आमचूर डाल सकते हैं, नींबू डाल सकते हैं। ये हम देखिए बिल्कुल होटल जैसे हमारा सांभर बना है, बिल्कुल इडली सांभर बड़ा, डोसा, सभी चीज़ चावल के साथ खाकर तो देखिए बहुत ही टेस्टी लगता है। और बच्चों को भी बहुत बढ़िया लगता है, फैमिली को भी खिलाइए और सभी को खुश करिए। और अभी ये अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कमेंट और शेयर करिए। सांभर को देखकर तो सभी की जीभ में पानी आ ही जाता है। तो आप भी चाहते हैं अगर सांभर बिल्कुल होटल जैसे बने तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए, स्किप ना करें। स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर रीति से हमने इन सभी का इंग्रेडिएंट्स हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में